हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग समांतर श्रेणी के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है, यदि एक एपी का पीवा, क्यूवा और आरवां पद क्रमशः ए, बी और सी हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0 होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको पहले लिखते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। तो मैं लिखूंगा, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सर्वांतर डी है। ये मैंने यहाँ पर मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि उस श्रेणी का, जो मैंने श्रेणी ली है, अब यहाँ पर तीनों बातें एक ही श्रेणी के लिए कही गई हैं कि एक एपी का पीवा पद तो टीपी। ठीक है, टीपी क्या दिया हुआ है, ए। इसे हम टीपी भी लिख सकते हैं और एपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनको दो तरह से दर्शाया जाता है, एपी या लिखें या फिर टीपी। ठीक है, तो एपी क्या होगा, मैंने प्रथम पद श्रेणी का माना है ए है, तो मैं ए लिखूँगा, प्लस यहाँ पर पीवा पद लिया गया है तो पीवा पद के लिए p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर a। ठीक है, इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। फिर आगे बोला गया है कि क्यूवा पद b। ठीक है ना, तो क्यूवा पद मतलब a क्यू जो दिया है वो क्या है b। अब इसके लिए nवें पद का सूत्र क्या होगा, nवें पद के लिए जो सूत्र होता है वही यहाँ पर लगाएंगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब क्यूवा पद लिया जा रहा है तो ए क्यू मैंने लिखा, ए क्यू के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम पद मतलब ए, यहाँ पर मैंने प्रथम पद ए माना है कैपिटल। ठीक है ना, प्लस क्यू माइनस 1, एन की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर क्यू आएगा, तो क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर बी। ये समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। और ऐसे ही आगे दिया है आरवां पद क्या है सी, तो यहाँ पर ए आर क्या दिया है सी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद ए समांतर श्रेणी का है वो लिखेंगे, फिर प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर सी। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 समीकरण मुझे मिली जो कि पीवें पद, क्यूवें पद और आरवें पद के मान के रूप में है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है कि ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0 होगा। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का गुणांक देखो, यहाँ पर क्यू माइनस आर दिया हुआ है। अगर मैं इस ए को क्यू माइनस आर से गुणा कर देता हूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड का पहला वाला पार्ट मुझे प्राप्त होगा। और अगर समीकरण 2 को, ठीक है, मतलब बी को अगर मैं आर माइनस पी से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर बी इंटू आर माइनस पी होगा, जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड का दूसरा पद होगा। ठीक है, और मैं अगर इसी तरह से सी को पी माइनस क्यू से गुणा करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर सी इंटू पी माइनस क्यू प्राप्त होगा, जो कि इस समीकरण का तीसरा पद होगा। ठीक है, तो मैं यही लिखूँगा, समीकरण 1 को क्यू माइनस आर, समीकरण 2 को आर माइनस पी व समीकरण 3 को p माइनस क्यू से गुणा करने पर। तो मैं सबसे पहले समीकरण 1 को q माइनस आर से गुणा करता हूँ। तो समीकरण 1 को अगर मैं q माइनस आर से गुणा करूँगा तो बराबर से पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके साथ भी q माइनस आर का गुणा होगा, और बराबर के बाद जो a है इसके साथ भी q माइनस आर का गुणा होगा। तो मैं गुणा करता हूँ, लिखूँगा q माइनस आर, इसका गुणा किया गया है a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, और राइट में भी गुणा करेंगे a इंटू क्यू माइनस आर। तो अब हम इसे समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह समीकरण 2 को मैंने r माइनस पी से गुणा किया है, तो लिखूंगा समीकरण 2 को जब मैं r माइनस पी से गुणा करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में भी r माइनस पी से गुणा होगा और राइट हैंड साइड में भी r माइनस पी से गुणा होगा। ठीक है, तो लिखूंगा r माइनस पी इंटू
ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर, ये बी दिया हुआ है, बी को भी गुणा करेंगे किससे, आर माइनस पी से, तो आर माइनस पी। ये समीकरण नंबर 5 हो गई। इसी तरह समीकरण 3 को भी पी माइनस क्यू से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे पी माइनस क्यू गुणे ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी बराबर, बराबर के बाद यहाँ पर सी है, सी को भी गुणा करेंगे पी माइनस क्यू से, तो सी गुणे पी माइनस क्यू। यह समीकरण नंबर 6 हो गई। अब मैं अगर समीकरण 4, 5 व 6 को आपस में जोड़ लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रूफ करना है ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर जो 0 है, इसके जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये मुझे इनका आपस में जोड़ने पर मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखूँगा समीकरण 4, 5 व 6 को जोड़ने पर, तो समीकरण 4, 5 व 6 को जोड़ते हैं तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाला जुड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा Q माइनस आर इंटू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, फिर प्लस इसमें क्या जोड़ा गया है, ये वाला हिस्सा समीकरण 5 का लेफ्ट वाला हिस्सा आर माइनस पी इंटू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर प्लस इसमें अब समीकरण 6 का लेफ्ट वाला पोर्शन जोड़ा जाएगा, तो P माइनस क्यू इंटू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी बराबर क्या होगा, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में अब यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्यू का ए से गुणा करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्यू का पी माइनस वन इंटू डी से गुणा करेंगे तो लिखेंगे प्लस क्यू इंटू पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस आर का ए से गुणा करेंगे तो माइनस ए आर हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा, आर का पी माइनस वन इंटू डी से गुणा करेंगे तो आर इंटू पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर प्लस, अब इनका आपस में गुणा हो चुका है, अब इनका गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आर का हम ए से गुणा करेंगे तो ए आर होगा, फिर प्लस 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 होगा, आर का क्यू माइनस वन इंटू डी से गुणा करेंगे तो लिखेंगे आर इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर पी का ए से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, ये ए पी हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस, पी का क्यू माइनस वन इंटू डी से गुणा करेंगे तो पी इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर पी का ए से गुणा करेंगे तो ये ए पी हो जाएगा, फिर प्लस 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 होगा, पी का आर माइनस वन इंटू डी से गुणा करेंगे तो पी इंटू आर माइनस वन इंटू डी होगा ये, फिर माइनस प्लस माइनस होगा, ए का क्यू से करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, क्यू का गुणा आर माइनस वन इंटू डी से करेंगे। यहाँ पर ये बराबर किसके है, तो बराबर के बाद जो लिखा है वैल्यू वो लिख लेते हैं, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब अगले स्टेप में जिन्हें देखते हैं कि कटने वाला है वो काट देते हैं और जो गुणा होने वाला है उनका हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर ए क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है और कहीं पर ऐसा पद है क्या, तो यहाँ पर मुझे माइनस का ए क्यू मिल गया और ये प्लस का ए क्यू है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ए आर माइनस का है और यहाँ पर ए आर प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर ए पी माइनस का है और ये ए पी जो है प्लस का है, तो अगर मैं ए पी से ए पी घटाऊँगा तो ये आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर जितने भी पद बचे हैं उनको हम देखते हैं, तो यहाँ पर q इंटू पी माइनस वन इंटू डी है, फिर माइनस आर इंटू पी माइनस वन इंटू डी है, फिर यहाँ पर आर इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी है और यहाँ पर माइनस
P इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी है, और यहाँ पर P इंटू आर माइनस वन इंटू डी है, और यहाँ पर माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन इंटू डी है। ठीक है, तो यहाँ पर सब में देखें D यहाँ पर सब में कॉमन है। ठीक है, तो D सब में अगर कॉमन है तो D को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर रखेंगे, और Q का और R का इनका आपस में सब गुणा कर देंगे। ठीक है, तो मैं Q का P से गुणा करूँगा तो ये QP हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस Q। अब D मैंने बाहर रख लिया है, D को बाहर रख सकते हैं, इधर D मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर R ये माइनस का है और ये P प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस का ये होगा RP, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, R का 1 से गुणा करेंगे R होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर R का Q से करेंगे, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस का RQ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का R हो जाएगा, D बाहर है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं तो माइनस का P है और प्लस का Q है, माइनस प्लस माइनस होगा, PQ लिखा जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये P होगा, D बाहर है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो प्लस का ये P है और ये R भी प्लस का है, तो प्लस 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 होगा, ये RP हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस का P होगा ये यहाँ पर। फिर आगे यहाँ पर माइनस Q का R से गुणा करेंगे तो ये RQ होगा, माइनस माइनस प्लस ये Q का 1 से गुणा करेंगे तो Q होगा। ठीक है, D बाहर कर लिया गया है, ये बराबर किसके होगा, A इंटू क्यू माइनस R प्लस B इंटू R माइनस P प्लस C इंटू P माइनस Q, इतने के बराबर है। ठीक है, फिर अब अगले स्टेप में यहाँ पर जो देखते हैं कटने वाला है उन्हें काट देते हैं, तो यहाँ पर QPA प्लस का है, यहाँ पर PQ। ठीक है, आगे पीछे लिखा है लेकिन वैल्यू बराबर है, एक प्लस का एक माइनस का एक दूसरे को काट देंगी। ठीक है, तो ये कट जाएंगी, यहाँ पर QA माइनस का है और यहाँ पर QA प्लस का है, ये एक दूसरे को काट देंगे, ये कट जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर RP माइनस का है और यहाँ पर RP प्लस का है, एक दूसरे को ये दोनों वैल्यू काट देंगी, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर R प्लस का, यहाँ पर R माइनस का, ये भी एक दूसरे को काट देंगी। यहाँ पर प्लस का RQ है और यहाँ पर माइनस का RQ है, ये भी एक दूसरे को काट देंगी। अब क्या बचा है, यहाँ पर प्लस का P बचा है, यहाँ पर माइनस का P बचा है, ये भी घटाने पर एक दूसरे को काट देंगी, तो ये भी कट जाएंगी। ठीक है, तो अब D के गुणांक में क्या आया है, यहाँ पर सब वैल्यू एक दूसरे से कट गई, तो D के गुणे में यहाँ पर 0 आया है, तो D इंटू 0 बराबर क्या है, A Q माइनस R प्लस B इंटू R माइनस P प्लस C इंटू P माइनस Q। ठीक है, अब यहाँ पर D का 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब जो दिया हुआ था, जो प्रूफ करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया है। क्या आएगा, A इंटू क्यू माइनस R प्लस B इंटू R माइनस P प्लस C इंटू P माइनस Q बराबर आ गया है यहाँ पर 0। यही मुझे प्राप्त करना था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना था, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।